नौटंकी चल रही है क्या? चल। तूने इतना जोर से उसे क्यों मारा? कहीं उसके चेहरे पे ज्यादा चोट लग जाती तो? गुस्सा आ गया था मुझे। वो सही कह रही है वो। ये बात अगर शुक्ला साहब को पता चल गई ना तो किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। तू क्या सोचता है नागेश? तू नहीं बताएगा तो मुझे मालूम नहीं पड़ेगा। रुद्रनाथ शुक्ला की एक नजर हमेशा इस कोठे पर रहती है, जानता है ना? साहब, मैं तो आपको ही बताने वाला था साहब। मैं तेरा बंदोबस्त तो करता हूं बाद में। स्वीटी किधर है? शुक्ला साहब, दोबारा भागने की कोशिश नहीं करूंगी। इस बार माफ कर दीजिए। हेलो, कितने बजे? नहीं नहीं नहीं, मैं आ रहा हूं, अभी आ रहा हूं। धर्म, गाड़ी निकाल। सुनो, गाड़ी ठीक से साफ करना, घर वाले इस्तेमाल करेंगे। क्या हुआ? अस्मिता तैयार नहीं हो रही है, कह रही है शादी नहीं करनी। क्या हुआ बेटा? सही बात है, अब इतने साधारण इयररिंग्स पहनकर कोई लड़के वालों के सामने कैसे जा सकता है? पापा, देख बेटा, मैं तेरे लिए क्या लाया हूं। डायमंड इयररिंग्स। पापा, मैं क्या उन लड़कियों की तरह हूँ जो डायमंड की इयररिंग्स देख के मान जाएगी? आप जो गलत कर रहे हैं उसका क्या? गलत? हम क्या कर? गलत नहीं तो और क्या पापा? शादी करके आप मुझे अपने से कितना दूर भेज रहे हैं, जबकि आपको अच्छे से पता था कि मुझे अभी और पढ़ाई करनी है। बेटा, मेरा बस चले तो मैं तुझे अपने से दूर जाने ही ना था, पर तू जानती है ना, इतना अच्छा लड़का मिला है और फिर वो लड़का और उसकी माँ दोनों तुझे कितना पसंद करते हैं। पापा प्लीज ना। लगता है वो लोग आ गए, जल्दी से तैयार हो जा। अपने पापा का कहना भी नहीं मानेगी। हमारे आसपास रहने वाले लोग जो अपने परिवार और अपनी दिनचर्या से बिल्कुल साधारण सामान्य दिखते हैं, उनमें से कितने लोग ऐसे हैं जो रुद्रनाथ शुक्ला की तरह मुखौटा पहने हैं, एक दोहरी जिंदगी जी रहे हैं। जो शख्स बाप के किरदार में अपनी बेटी से बेइंतहा प्यार करता है, वही शख्स अपनी बेटी की ही उम्र की दूसरी लड़की को ऐसी दर्दनाक सजा देने के बारे में सोच भी कैसे सकता है? एक ही इंसान इस तरह की दो अलग अलग जिंदगियां इतने लंबे समय तक कैसे जी रहा है? रुद्रनाथ जैसे अपराधी खुद को बहुत शातिर समझते हैं। उन्हें लगता है कि वो अपनी असलियत हमेशा के लिए दुनिया से छिपा कर रख सकते हैं, पर ऐसा कभी होता नहीं है। और यकीन मानिए, जिस दिन रुद्रनाथ की जिंदगी के ये दो किरदार आमने सामने होंगे, नतीजा निश्चित तौर पर बहुत संगीन होगा। देखना बस ये है कि इस टकराव का असर किस किस पर और किस हद तक पड़ता है।
चाय लीजिए बहन जी। अब आपको क्या बताएं, हमारी बेटी अस्मिता बचपन से ही हॉस्टल में रही है, उसके बावजूद हमारी बेटी में बहुत संस्कार है। आंटी जी, मेरा भाई बहुत भोला है, 3 साल बाहर रह के आया, बट पार्टी शार्टी कुछ नहीं करता। ये तो अच्छी बात है बेटा। नमस्ते अंकल। थैंक यू। और बेटा आप क्या कामकाज करते हो? पढ़ाई पूरी करने के बाद एक एमएनसी ज्वाइन किया। तो अच्छी बात है, हम भी हमेशा से चाहते थे कि हमारी बेटी हमारी आंखों के सामने रहे। तो जॉब वगैरह इंडिया में ही रहेगा ना? हाँ, इंडिया में रहेंगे, बाहर जाने का कोई प्लान नहीं है, यही है। कोई नहीं बहन राहुल, हमारा तो कोई नहीं है, सब काम है। मम्मी हाँ दीनू भी मेरा बेटा ही जैसा है। अच्छा। सुनो, पहले ही बताओ कि तू कोठे पर कब गया? अरे भाई मैं कोठे पे जाता रहता हूँ, ये सब छोड़। अरे कल्पी के कोठे पे वही आदमी था। देखो कुछ गलतफहमी हो रही है। अरे का लोहे का धंधा है यार। लोहे का धंधा नहीं है, लड़कियों का धंधा है। राहुल तू मेरी बात समझ भाई, क्योंकि इसके आदमी ने मुझे मार के निकाला था, कुछ पैसे मेरे पास कम पड़ गए थे, तो एक कोठे वाले घर में शादी करने जा रहा है, समझ मेरे भाई। हाँ, बाहर आके बात करते हैं। बिना कुछ कहे ऐसे अचानक कैसे चले गए? इतने दिनों से रिश्ते की बात हो रही है और राहुल को अस्मिता पसंद थी ना। अच्छा ही हुआ चुपचाप चले गए, वरना सावित्री, हम अपनी अस्मिता के लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढेंगे। तुम्हारा दिमाग खराब है? इतनी घटिया बात बोलने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? एक मिनट, मैं देखता हूं। क्या हुआ? और राहुल? तूने फोन किया था राहुल को? हाँ पापा, मैंने उसको फोन किया था। मुझे जानना था ऐसे ऐसे क्यों। और उस लड़के ने मुझसे इतनी गंदी बात कही कि मैं आपको क्या बताऊं। बेटा यही कहा होगा ना कि मैं चोर हूं। कोई और रिश्ता मिल गया होगा जो हमसे ज्यादा दहेज दे रहा होगा। सब बहाने हैं। नहीं पापा, उस लड़के ने मुझसे इतनी गंदी बात कही कि मुझे बोलने में भी शर्म आ रही है। उसका दोस्त वो दीनू, वो कहता है कि मेरे पापा की कमाई लोहे से नहीं, लड़कियों का काम करते हो आप, कालपी में। इतने घटिया लोग हैं बताओ। अच्छा हुआ ना पहले ही पता चल गया। इनको ज्यादा मुंह लगाने की जरूरत नहीं है। पापा ऐसे कैसे जाने दूं मैं उसको? इतनी घटिया बात बोल के चले जाएंगे, क्या सबूत था उनके पास? कोई भी आके कुछ भी बोल के जाएगा क्या आपके बारे में? पापा ऐसे लोगों के खिलाफ हमें ना पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए। नहीं, नहीं नहीं बेटा, इतना सोचने की जरूरत नहीं है। चल 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 चल। ये तेरा तकिया है ना, ये लगा के सो ले। सो जा। तुम यहाँ कैसे? बताता हूं। आप आ गए। एक खुशखबरी देनी थी आपको। प्रमिला जी का फोन आया था, रो रो कर माफी मांग रही थी, बहुत शर्मिंदा थी। मुझे तो कल रात तक भरोसा ही नहीं हो रहा था कि आज हमारी बेटी की शादी की तारीख तय हो जाएगी। होती कैसे नहीं? मैं गया था ना। अस्मिता से कहना कि अब गुस्से का समय नहीं है। एक किताब है, इसमें से जो जो चाहिए सब ऑर्डर कर दे। अस्मिता कुछ जरूरी काम से सुबह से बाहर गई है। जरूरी काम? पर गई कहाँ है वो?
पापा काम तो पर हुआ ही नहीं, वो आपके दुकान के सुबोध चाचा ने काम करने ही नहीं दिया। तू दुकान पर गई थी? हाँ पापा, मैं गई थी दुकान पर। सोचा था कि हिसाब की कॉपी निकलवा लूं, फेंक के मारती उस दीनू के चेहरे पर। बहुत कह रहा था ना कि आपकी कमाई कहीं और से आती है, तो बस इसलिए। पर आपके दुकान के सुबोध चाचा ने तो मुझे रेस्टे को हाथ तक लगाने नहीं दिया। ऐसे पकड़ के रखा कि क्या बताऊं। ऐसा क्यों पापा? क्योंकि गधा है वो। मैंने उससे कहा था कि किसी भी बाहर वाले को ये मत दिखाना, बस। और पापा, अगर कोई जबरदस्ती करे तो क्या आपने उसे जलाने को भी कहा था? आखिर ऐसा क्या था उस रजिस्टर में जो सुबोध चाचा ने मुझे दिखाने के बजाय उसे जलाना जरूरी समझा? क्योंकि लोहे का जितना काम है ना मेरा, वो तो सब नकली है। असली काम तो कोठा चलाना है ना। इसी सब का कच्चा चिट्ठा लिखा रखा था उसमें। वाह बेटा वाह, किसी बाहर वाले की बात पर विश्वास करके खुद के बाप पर शक करना। वाह, अच्छा है बेटा। बेटा, जो हो गया सो हो गया। अब जब ये कपड़े पहनकर हमारे घर आओगी तो और कुछ याद मत रखना। समधन जी, अब अगर कुछ याद रहेगा तो वो केवल लखनऊ की 5 स्टार होटल की चकाचौंध, और कुछ भी नहीं। क्योंकि अब शादी लखनऊ से होगी। एक ही बेटी है मेरी, उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा खुशी का दिन यादगार भी होना चाहिए। पर पापा, शादी हो लखनऊ से अचानक? पर इतने कम समय में इतनी तैयारियां कैसे होंगी? करनी पड़ेंगी। होटल बुक हो चुका है। कल सुबह तुम दोनों लोग लखनऊ जा रहे हो। बाकी की खरीदारी वहीं से कर लेना। मैं यहाँ 2-3 दिन काम निपटा कर वहीं पहुंच जाऊंगा। माँ, पापा मुझे दूर भेजना चाहते हैं ना, ताकि मैं पता ना कर पाऊं। क्या पता करना चाहती है तू? वही माँ, जो पापा छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं उस तीनों की कही हुई बात पर सच्चाई तो नहीं? शर्म नहीं आती तुझे अपने बाप के बारे में ऐसी बात करते हुए? अरे जिस आदमी ने तेरी शादी के लिए सारी दुनिया अपने सर पे उठा के रखी है, उस पे शक कर रही है तू? चुप, एकदम चुप। अरे तुझे क्या पता, तू तो बचपन से हॉस्टल में रही है, पर मैं तो यही हूं ना उनके साथ। अगर ऐसी कोई बात होती तो मुझे सबसे पहले पता चलता ना। हो गई तसल्ली? देख, अब तू इन बेफिजूल की बातों में अपना ध्यान मत दे, सिर्फ और सिर्फ अपनी शादी पे ध्यान दे। कम समय में हमें बहुत सारी चीजें करनी है। सुनिए जी, सुनिए जी, आज अस्मिता फिर से काल्पी के बारे में पूछ रही थी। मैंने बचा लिया है। बच तो अस्मिता गई, अगर उसे काल्पी के बारे में पता चल जाता, पता नहीं मैं क्या करता। बहुत चाहती थी ना कि मेरे धंधे की आंच उस तक न पहुंचे। अब देख, वो आग में कूदने के लिए तैयार बैठी है। मन में तो आता है। नहीं,
आप शांत रहिए, हम कल ही लखनऊ चले जाएंगे। आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा, बस कल तक की बात है। खुद एक बेटी का बाप होते हुए ये आदमी बिना किसी शर्म के अपनी पत्नी की जानकारी में लड़कियों से जिस्म फरोशी का धंधा करवाता है। रोज किसी गुनाह या गुनाहगार की निंदा करता हूं मैं, लेकिन रुद्रनाथ जैसे अपराधी को देखकर तो मैं भी अवाक हूं। शब्द नहीं है मेरे पास। जहां ऐसे आदमी से घृणा होती है वहीं डर भी लगता है, और डर की वजह वही है जिसने इतने सालों तक इसकी पत्नी को खामोश रखा। यह आदमी अपना सच छिपाने के लिए किस हद तक जा सकता है आप देख चुके हैं, लेकिन अब इसकी बेटी उस सच को कुरेद रही है। क्या करेगा रुद्रनाथ शुक्ला? बेटी सच जान पाए इससे पहले उसे इस सब से दूर भेज पाएगा? सब कुछ गड़बड़ हो गया साहब। वो तीनों की बॉडी जो तालाब में डुबाई थी साहब, वो ऊपर आ गई। कसम से साहब, कसम से साहब, मेरी कोई गलती नहीं है साहब। मैंने तो पत्थरों से बांध के डुबाया था साहब, पता नहीं कैसे ऊपर आ गई साहब। साहब वहाँ पुलिस भी आ गई साहब। हेलो हेलो, हाँ सावित्री, ध्यान से सुन। अस्मिता को राहुल से बिल्कुल बात मत करने देना, कह देना ऐसा रिवाज है। तुम रो क्यों रही हो? जी, राहुल का फोन आया था, उससे बात करते ही अस्मिता काल पे जाना चाहती थी। मैंने बहुत रोका पर वो भाग गई। शंकर, शंकर गाड़ी निकाल। साहब गाड़ी तो गई। भाई साहब, आपको पता है यहाँ पे लड़कियों वाला कोटा कहाँ है? मैडम, अब कोटा ढूंढ रहे हो लड़कियों को? भाई साहब, यहाँ आसपास कोई कोठा है क्या? हमें क्या पता मैडम, टैक्सी वाले थोड़ी ना है जो पूरे शहर का पता मालूम होगा। भाई साहब। जी मैडम। कोई कोठा है क्या रुद्रनाथ शुक्ला का? जी हाँ है। भाई साहब चलो। बेटा मेरी बात समझने की कोशिश कर। सुन देख, ये जो भी कुछ है वो सब तेरे लिए तो कर रहा हूं। तेरी पढ़ाई लिखाई, तेरी शादी, छोटी बड़ी जरूरतें, सबके लिए तू समझ रही है ना?
मुझे अब समझाने की कोई जरूरत नहीं है पापा। पुलिस को बुला लिया है मैंने। जो कुछ भी है आप उन्हें ही समझाइएगा। अपने पापा के लिए पुलिस बुला ली तूने? अपने पापा को जेल भेज देगी? पूरी दुनिया के सामने जलील करेगी उसे? क्यों? क्योंकि मैंने तुझे जिंदगी भर की खुशियां देनी चाहिए, यही सजा है मेरी। शुक्ला जी, आप यहाँ? सुना है बवाल हो गया, फोन आया था। बवाल तो हो ही गया है ना इंस्पेक्टर साहब। एक बेटी ने बाप के खिलाफ शिकायत की है। मैं कोठा चलाता हूं ना, तो ले चलिए मुझे, घसीट कर ले चलिए। सारा शहर तमाशा देखे, कम से कम खिल्ली तो उड़ाए। एक बेटी ने अपने बाप को पहली बार कोई तोहफा दिया है, लेना तो पड़ेगा ही। चलिए आइए। बवाल तो अब होगा। माँ क्या कर रही हो ये सब? यहाँ से सीधे राहुल के पास चले जाना और उसे कहना तुझे यहाँ से कहीं दूर ले चले। माँ मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाने वाली हूँ। कितनी मदद करोगी आप उनकी इतने गंदे काम के लिए, और आज आप उन्हें बचाने के लिए अपनी बेटी को यहाँ से दूर भेज रही हो। हो क्या गया है आपको? मैं उन्हें नहीं बचा रही, तुझे बचाने की कोशिश कर रही हूँ। अपनी खुशी से साथ नहीं दिए उनका साथ दिए, इसीलिए आज जिंदा है। तुम असली रुद्रनाथ शुक्ला को नहीं जानती। वो अपने गुस्से में कुछ भी कर सकते, इसीलिए कह रहे हैं तुम यहाँ से कहीं दूर निकल जाओ। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। तो चिंता मत कर, बिल्कुल चिंता मत कर। पुलिस वाले अपना काम बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। उनकी रिपोर्ट के मुताबिक मैं अब भी हवालात में ही हूं। खोलना मत। इससे अच्छा तो आप उसे मार ही देते।
वैद बैठता है बाजार में, सुना है जहर मिलता है उसके पास। तू कहे तो मंगवा लो। जहर तो मुझे खा लेना चाहिए था बहुत पहले, कम से कम आज ये दिन तो ना देखना पड़ता। बस एक उम्मीद थी कि तुझे इन सब से दूर रखूं। मैं भी ना आज एक उम्मीद लेकर ही जिंदा हूं। जहर नहीं, मुझे कुछ और चाहिए। ये बहुत खतरनाक हो सकता है। ये आप कह रही है ना? 25 साल आपने अपने दर्द को छुपाया, क्या जिंदगी भर ऐसे चुप बैठने का फैसला कर चुकी है आप? अरे क्या मनुष्यत फैला रखी है? चली गई, फिर से चली गई। डॉक्टर के पास ले जा रहे थे लाल बत्ती, गाड़ी का दरवाजा खोला और मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं कुछ ऊंच नीच। सुबह मुझसे पूछ रही थी कि जहर कहाँ मिलता है। जो उसकी किस्मत। कहाँ तो हम उसकी शादी करवा रहे थे और कहाँ पुलिस में शिकायत नहीं, कर। एकदम नहीं। मैं देखता हूं। नागेश, 2 लड़कों को साथ लेके जाओ। अस्मिता और उसकी मां अस्पताल जा रहे थे, वहीं रास्ते में गाड़ी छोड़कर भाग गई है वो। अरे काल पे पहुंच रहा हूं। क्या करूं अगर तेरी बेटी नहीं मिली तो? और भी काम है मेरे लोगों के पास। थाने चली जा, वहीं मिल जाए शायद। रिपोर्ट लिखवाने गई होगी फिर से। वो समझेगी तो है नहीं। रुक रुक, धर्म, चल गाड़ी निकाल। आपा, नागेश, धर्म, अरे काम मर गए सबके सब। आपा, आपा, कहाँ है नागेश? निकम्मा, एक लड़की को नहीं ढूंढ पाया 2 दिन से। वो लड़की मेरी जान की दुश्मन बनी हुई है। आपकी जान की दुश्मन? वो कैसे? मेरी गाड़ी रास्ते में खड़ी थी, दराती से मेरे ऊपर वार करने की कोशिश की उसने। वो दराती कहीं ऐसी तो ना थी? नागेश, नागेश और तुम्हारे वफादारों को हमने कमरे में बंद कर रखा है। मैं कहता हूँ हट, हट। क्या हुआ? साहब, हम एक दूसरे को नहीं मानते तो वो सब हमें जान से मार देती साहब। पर ये हुआ कैसे? हमें क्या पता था साहब कि आपकी बेटी आपा को मना लेगी और ये सब इतनी जल्दी इतनी तैयारी कर लेंगी साहब। मैं तो कब से आपा को मार्केट ले जा रहा हूँ। आप इधर सामान देख लो, मैं इधर देखता हूँ और जल्दी करिएगा, वापस लौटना है आपका, ठीक है?
जल्दी। ना बाबा ना, बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे हम लोग। कहीं पकड़े गए तो सब के सब मारे जाएंगे। ये आप कह रही है? आप आज जो हम दोनों के साथ इतना भयंकर हादसा हुआ है वो कल को किसी और के साथ भी हो सकता है, और ये लोग ना कभी बदलेंगे और ना कभी सुधरेंगे। आप, मैं, हम सब इस कैद से आजाद हो सकते हैं, और इस डर से भी। बोलिए आपा, अगर हम सब मिलके। देख, मेरे पास खोने को कुछ नहीं है। अगर ये दराती उठ गई तो समझ लेना। ले, बांधो एक दूसरे को, मैं कोट के रख दूंगी। बांधो। दरवाजा खोलिए पापा, बाहर आइए। जिन लड़कियों के साथ आप इतने सालों तक खिलौनों की तरह खेलते आए हो, आज वही लड़की आपका सामना करने के लिए खड़ी है। निकलिए बाहर, बाहर आइए पापा, देखिए आके बाहर। ये सब स्वीटी की वजह से हुआ है साहब। साहब, स्वीटी वहां से भागी थी साहब। साहब, आप भी भाग जाओ साहब, इन लड़कियों में खून सवार है साहब। तुम तो पुलिस में हो ना, तुम मुझे पुलिस प्रोटेक्शन दे सकते हो। मुझे बचा लो, पुलिस प्रोटेक्शन दे दो ना। पुलिस प्रोटेक्शन? मैं तो एक सिपाही दे सकता हूँ, उससे क्या होगा? अरे तुम बचा सकते हो मुझे, बचा लो। या तो आप अपने सारे गुनाह कबूल कर लो, वरना ये सारी लड़कियां हथियार लेके खड़ी है। मैं अपने सारे गुनाह कबूल करता हूँ। मैंने और मेरे लोगों ने बहुत लोगों को मारा है। अभी दीनू को भी अमी ने मारा है। अब तो मुझे जेल में भेज दो। इंस्पेक्टर साहब, पिछली बार की तरह इन्हें छोड़िएगा मत। ये सारी लड़कियां इनका बाहर इंतजार करनी है, क्योंकि इन्हें पता है ये कुछ ना कुछ बहाना करके बाहर जरूर आएंगी। आप चिंता न करें मैडम, शुक्ला जी को उनके सारे गुनाहों की सजा मिलेगी। चलो, ले चलो इन्हें। इस तरह की घिनौनी वारदातों को अक्सर ठुकराए गए या फिर असफल प्रेम के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? आंकड़े कुछ और कहानी बयान करते हैं। इस तरह की कुल वारदातों में से सिर्फ 41% वारदातें प्रेम संबंध की वजह से होती हैं। सच तो यह है कि रुद्रनाथ जैसे लोग ऐसी हैवानियत करने से पहले एक बार सोचते तक नहीं है, फिर सामने चाहे उनका कोई अपना सगा ही क्यों ना हो, और यह सब सिर्फ अपनी झूठी इज्जत बनाए रखने के लिए। ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए जरूरत है
अस्मिता जैसी साहसी और जुझारू लड़कियों की, जो उन्हें याद दिला सके कि जिस तेजाब में वो औरों को झुलसाते हैं, एक दिन खुद उसमें झुलस सकते हैं। अपराधियों के दिलों में ये डर पैदा हो जाए, इतना ही काफी है, क्योंकि हमारी मंशा और कोशिश तो यही है कि किसी के साथ भी ऐसा ना हो, और इसकी शुरुआत की जा सकती है घरों के आसपास आसानी से मिल जाने वाले ऐसे खतरनाक रसायनों की बिक्री पर रोक लगवाकर, और रुद्रनाथ शुक्ला जैसे खतरनाक अपराधियों के सामने डटकर बिना डरे खड़े होकर। सावधान इंडिया।